नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। बट इससे पहले कि मैं वीडियो का टॉपिक आपको बताऊं आज क्या है, आई वांटेड टू विश यू गाइस अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सैमसंग M31s में जो मैक्रो मोड है, जो क्लोजअप फोटोग्राफी मोड है, उसको कैसे आप बेहतरीन तरीके से, बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल आज इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए सबसे पहले तो, और सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज ऐसा कंटेंट ट्यूटोरियल्स, फोटोग्राफी, फ़ोन रिलेटेड बहुत सारा आने वाला है, तो आपको शायद वो कंटेंट मिस नहीं करना चाहिए। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के साथ साथ, सो दैट सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं सैमसंग M31s के मैक्रो मोड का फोटोग्राफी ट्यूटोरियल। इससे पहले कि मैं आपको ट्यूटोरियल दिखाऊं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देके कि फोटोग्राफी मैक्रो मोड में कैसे करते हैं, मैं बता देना चाहता हूं कि मैक्रो मोड या क्लोजअप फोटोग्राफी मोड होता क्या है। नाउ मैक्रो फोटोग्राफी इज़ फोटोग्राफी जो आप क्लोजअप सब्जेक्ट्स का करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये घड़ी पहनी हुई है दोस्तों, इस घड़ी के अगर क्लोजअप डिटेल्स मैं फोटोग्राफ करूं, एकदम क्लोज जाके लेंस को क्लोज लेके सब्जेक्ट के, तो आप देखेंगे कि डिटेल्स जो आपको अपनी आंखों से नहीं दिखती है नॉर्मली, वो डिटेल आपको उन फोटोज़ में दिखेंगी। तो जब आपको वो डिटेल्ड फोटोज़ दिखे, एकदम क्लोजअप चीज़ें दिखे जो आपको नॉर्मली आंखों से नहीं दिखती है, ऐसी फोटोग्राफी को हम क्लोजअप फोटोग्राफी या टेक्निकली बात करूं तो मैक्रो फोटोग्राफी कहते हैं। अब मैक्रो फोटोग्राफी के लिए स्पेशल लेंसेस आते हैं। आपको अगर DSLR यूज़ करना है, प्रोफेशनल कैमरा यूज़ करना है, उसमें मैक्रो लेंसेस होते हैं डेडिकेटेड, जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, 60,000, 70,000, 80,000 रुपये के होते हैं। बट मोबाइल फ़ोन्स में आजकल मैन्युफैक्चरर्स, फॉर एग्जांपल सैमसंग M31s में मैक्रो लेंस है एक 5 मेगापिक्सल का, जो कि बहुत ही बेहतरीन मैक्रो पिक्चर्स देता है। आइए देख लेते हैं कि मैक्रो फोटोग्राफ्स आप कैसे ले सकते हैं इस वाले फ़ोन के थ्रू। तो सबसे पहले मैं चला जाऊंगा मोर पे कैमरा ऑन करने के बाद, और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपको ऑफ कोर्स दिखते हैं। प्रो हो गया, पैनोरमा हो गया, फूड, नाइट एंड बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें एक मैक्रो मोड भी है ना। मैक्रो मोड में जाने के बाद आप देखेंगे कि जब मैं दूर जा रहा हूँ, कुछ चीज़ें दूर की शूट कर रहा हूँ, तो वो ब्लर दिख रही हैं। बट मैं जब अपने सब्जेक्ट के पास आता रहूँगा, आप देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट, अगर इस सब्जेक्ट के बारे में बात करें, कॉफ़ी है, कॉफ़ी के ऊपर जो आर्ट बनी हुई है वो है, उसके मैं करीब जाऊँ तो वो फोकस में आ चुका है दोस्तों। और ज़्यादा करीब जाऊँगा तो भी आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, ज़्यादा दूर जाऊँगा तो भी आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो कि 3 से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, उसमें मैंने क्लिक कर ली है, और ये रही जो इमेज मैंने अभी क्लिक करी है। तो इसमें अगर आप देखें, डिटेल्ड है बिल्कुल, इमेजेस बहुत ज़्यादा डिटेल दिख रही हैं। तो मैक्रो इमेज का मतलब ही यही है। तो मैं दूर जाता रहूँगा तो आप देखेंगे कि तो ये एक और इमेज है दोस्तों जो मैंने क्लिक करी थी। ये आँख है, आँख की इमेज है, बहुत क्लोजअप इमेज है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरती से जो है डिटेल्स दिखती है एक मैक्रो फोटोग्राफी में। तो मैं क्लोज जा रहा हूँ कप के, और मैं दिखाऊंगा कि कप की जो मैंने फ़ोटो खींची है वो भी काफ़ी डिटेल्ड है। अभी कैमरा का मैं अगर नॉर्मल सा एक कैमरा है, ये DSLR या मिररलेस, उसके मैं करीब जा रहा हूँ, एकदम करीब जाऊँगा तो आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चाहिए मेरे को, और मैं क्लिक कर लूँगा। और अगर आप देखें जो इमेज मैंने क्लिक करी है, उसमें जूम करके मैं दिखाऊँ तो काफ़ी अच्छी डिटेल्स आ गई हैं। ऐसी डिटेल्स जो कि नेकेड आई से शायद देखना पॉसिबल ना हो, ऐसी डिटेल आप मैक्रो पिक्चर से ही, मैक्रो फोटोग्राफी से ही जो है देख सकते हैं ऐसी डिटेल्स। तो मैक्रो फोटोग्राफी का मतलब ही यही है कि आप क्लोजअप जाके किसी भी इमेज को क्लिक करें और उसमें डिटेल्स जो आपको नॉर्मल आंखों से नहीं दिखती है, वो मैक्रो फोटोग्राफी के थ्रू आपको दिखेगी। एक और एग्जांपल मैं दिखा देता हूं आपको। मैंने सबसे पहले कैमरा ऑन किया, मैक्रो मोड में चला गया ऑफ कोर्स, और मैं डिटेल, देखिए मैं डिटेल्स के लिए मैं क्लोजअप जा रहा हूं। सबसे पहले बाहर का अगर मैं व्यू दिखाऊं, वो आउट ऑफ फोकस है क्योंकि वो मैक्रो लेंस यूज़ कर रहा है। मैक्रो लिखा हुआ है यहाँ दोस्तों। तो जो सबसे करीब है लेंस के जो सब्जेक्ट, उसमें जो है वो फोकस करेगा जैसे जैसे आप कैमरा लेंस को उस सब्जेक्ट के पास लेते जाएंगे। देखिए कितनी खूबसूरती से जो है वो फोकस में आ चुका है मेरा सब्जेक्ट, और मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ।
और उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं डिटेल्स, बहुत ही ज़बरदस्त डिटेल्स हैं, डिटेल्स की कोई भी जो है कमी नहीं है मैक्रो फोटोग्राफी के इस वाले लेंस में। मैं नीचे की तरफ देखूं, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ अगर, तो देखिए सारा कुछ ब्लर है, बट नीचे के जो पत्थर हैं छोटे छोटे, उनके पास मैं चला जाता हूँ कैमरा लेंस लेके, तो पूरा स्क्रीन जो है मैंने वो पत्थर से भर दिया है। अब मैं क्लिक कर लूँगा इस वाले पिक्चर को, तो आप देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट मेरे फ़ोन के वॉलपेपर जैसा हो चुका है। तो मैं काफ़ी वॉलपेपर्स क्लिक करता हूँ मैक्रो मोड यूज़ करके, जिसमें कि डिटेल्स जो है काफ़ी अच्छी दिख जाती हैं। तो डिटेल फ़ोटोज़ अगर आपको चाहिए तो आप मैक्रो फ़ोटोज़ ले सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट का। जैसे कि मैं यहाँ पे जाली है ये लाइट के आगे लगी हुई, उस जाली के मैं क्लोज चला गया और आप देखेंगे कि वो जाली जब फोकस में आती है, जब मेरा पर्टिकुलर डिस्टेंस में, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है क्लिक होती है, चाहे वो किताबें हो, चाहे वो कोई किताब में लिखी हुई टेक्स्ट हो। एक सिंपल सा टेक्स्ट है, उसके अगर मैं करीब जाऊं तो वो मैक्रो फोटोग्राफी के थ्रू आपको उसकी डिटेल्स दिख जाती है, जो कि बेहतरीन डिटेल्स है, बहुत ही खूबसूरत डिटेल्स हैं। मैं अभी पत्तों के भी ले सकता हूँ, पेड़ पौधों के ले सकता हूँ, जो चाहूँ मैं उस चीज़ की मैक्रो फ़ोटोज़ मैं निकाल सकता हूँ यूजिंग द सैमसंग M31s का मैक्रो मोड। अब मैं बाहर अगर नॉर्मल व्यू दिखाऊँ आपको, तो नॉर्मल व्यू में आपको आउट ऑफ फोकस इसलिए दिखता है बिकॉज मैक्रो लेंस का मतलब ही यही है कि वो क्लोज फोकस करेगा, वो करीब फोकस करेगा। बट जब मैं नीचे जाऊंगा, अपने सब्जेक्ट के पास लेता जाऊंगा, तो जो है मेरा इमेज फोकस में आता रहेगा, और फोकस में एक बार आ गया उसके बाद आप उसको स्टिल पकड़ के रखिए, क्लोजअप पकड़ के रखिए, फिर आप जो है क्लिक कर दीजिए, तो आपको डिटेल्स काफ़ी अच्छी दिख जाएंगी। नॉर्मल इमेज है, नॉर्मल जैसे मैं अगर इमेज दिखाऊं आपको, ये फोकस में है, नॉर्मल कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ, फोकस में है, बट मैक्रो में चला जाऊंगा तो वही फ़ोटोज़ जो है वही इमेज आउट ऑफ फोकस हो जाती है, बिकॉज 3 से 5 सेंटीमीटर जो नीचे लिखा हुआ है उसके करीब मैं रहूँगा, 3 से 5 सेंटीमीटर अपने सब्जेक्ट के, तो जो है सब्जेक्ट फोकस में आ जाएगा। उसके बाद आप उस सब्जेक्ट को क्लिक कर सकते हैं। तो आपको याद कुछ चीज़ें रखनी है। पहली चीज़, अगर आप मैक्रो शूट कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट के एकदम क्लोज जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपको फोकस करनी है सब्जेक्ट के 3 से 5 सेंटीमीटर के दूर, उससे ज़्यादा दूर रहोगे तो आउट ऑफ फोकस रहेगा, उससे ज़्यादा करीब रहोगे, लेंस आपके सब्जेक्ट के एकदम अगर पास में है तो आपकी इमेज आउट ऑफ फोकस रहेगी। बट अगर आप 3 से 5 सेंटीमीटर के करीब हैं सब्जेक्ट के, तो आपका सब्जेक्ट बहुत ही खूबसूरती से फोकस में रहेगा और आप देखेंगे कि डिटेल्स जो हैं आपकी फ़ोटो में काफ़ी खिल के आ रही हैं। तो और एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि मैक्रो फोटोग्राफी में लाइट जो है वो अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आपका कैमरा जो है सब्जेक्ट के इतने करीब होता है कि लाइट जो है कम पड़ सकती है ओवरऑल अगर मैं शूट करना चाहूँ तो। इसलिए मेक श्योर दैट योर एम्बियंट लाइट, जहाँ पे आप शूट कर रहे हैं आसपास लाइट काफ़ी अच्छी हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। या तो सनलाइट में आप बाहर शूट कर रहे हैं या घर के अंदर भी शूट कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के ऊपर लाइट जो है स्ट्रांगली पड़े, लाइट अच्छी तरह पड़े, वरना आपकी इमेज जो है ग्रेनी हो सकती है, आपकी इमेज जो है नॉइज़ी हो सकती है, जिससे कि इमेज की जो डिटेल है वो खो जाएगी। तो मैक्रो फोटोग्राफी इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप भी मैक्रो फोटोग्राफ्स के शौकीन नहीं हैं अभी तक, जो कि मैं नहीं था, बट M31s के मैक्रो मोड यूज़ करने के बाद से अब एवरीथिंग आई सी इट इन डिटेल। तो आप छोटी छोटी चीज़ों की डिटेल्स निकालिए, उनको क्लिक कीजिए, मुझसे शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे आप मेरे को DM पे भेज सकते हैं या मुझे टैग कर सकते हैं अपनी स्टोरी में। उस स्टोरी को मैं रीशेयर करना चाहूँगा। जो बेस्ट पिक्चर्स होंगी मैक्रो, उनको मैं रीशेयर करना चाहूँगा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, सो दैट एवरीबडी हु इज़ फॉलोइंग मी कैन लुक एट योर ब्रिलियंट वर्क थ्रू द M31s का मैक्रो लेंस। तो मैक्रो लेंस यूज़ करना है आपको, फ़ोटोज़ क्लिक करनी है आपको। ये भी अगर मैं दिखाऊँ आपको, मेरा जो वॉलपेपर है, ये पत्ते पे एक पानी की कुछ बूंदें गिरी हुई थी, ये भी मैंने मैक्रो लेंस से क्लिक किया हुआ है। तो अभी के लिए फ़िलहाल मेरी मोहब्बत जो है वो मैक्रो लेंस है M31s के ब्रिलियंट कैमरा सिस्टम का। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको मैक्रो मोड जो है M31s का वो समझ में आ चुका है और कैसे यूज़ करना है उसको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है मैंने। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट्स है, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी है, कुछ समझ में आया है, तो भी कमेंट करके बताइए कि हाँ भाई, मेरे को मैक्रो मोड अब समझ आ चुका है और मैं मैक्रो फ़ोटोज़ क्लिक करना चाहूँगा, मैक्रो फ़ोटोज़ शुरुआत करना चाहूँगा क्लिक करना। एंड दैट नोट आई विल एंड दिस वीडियो हियर। कल दोबारा मिलूंगा एक और फीचर के साथ। कैमरा की जो फीचर्स है वो काफ़ी सारे हैं, एक एक करके मैं आपको सब समझाता रहूँगा जब तक आप जो है
एक्सपर्ट ना हो जाए कैमरा यूज़ करने के मोबाइल फ़ोन्स के। थैंक यू सो वेरी मच गाइज एंड अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन। खुश रहिए, सेफ रहिए और मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल एक नए वीडियो में। जय हिंद।